Hello dear student, it is English Prose, chapter 4th, Socrates, Socrates, Hoda Power is the author. स्टूडेंट, इंग्लिश प्रोज पढ़ने का आशय आपका ये है कि 1 लॉन्ग क्वेश्चन यूपी बोर्ड में और 2 शॉर्ट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आएंगे तथा एक सेलेक्टिव पैसेज रहेगा जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं पैसेज से देख करके। और नेक्स्ट आता है मैचिंग स्टूडेंट। तो बहुत ही बारीकियों से इन चैप्टरों को पढ़ते रहिए। देखें, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से सुकरात एक महान दार्शनिक था और एथेंस के लोगों को समझाने का कोशिश करता। ईसा मसीह के 400 वर्ष पर उनका जन्म हुआ था। देखने में बड़ी ही भद्दा नाटा और चौड़ी नाकें, उभरी हुई आंखें थीं। पिताजी गरीब थे, पत्थर काटने वाले, और गरीबी के चलते सुकरात भी हमेशा फटा चिथा कपड़ा पहना करता था और स्कूल के तरह अन्य बच्चों जैसा ही वह भी स्कूल में जाया करता था, जहाँ पर संगीत और शारीरिक व्यायाम मुख्य विषय होते थे। मैथमेटिक की भी जानकारी थी, विज्ञान का भी सुकरात को, लेकिन भूगोल और इतिहास के बारे में उतना नहीं जानता था जितना आज के बच्चे। और लोगों को देखता, हमेशा अपने दोस्तों से मिलता, और बड़े बड़े हाउस घर मकान थे नहीं, न तो उसे किसी प्रकार के धन दौलत की चाहत ही थी, और अपने शरीर के आनंद को दरकिरार करके लोगों के दुख दर्द को देखता सुनता। आइए नेक्स्ट चेक करें। इट इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन। सीट। सुकरात went round the town on foot and talked to the people। देखें, ऊपर बताया गया था कि सुकरात हमेशा अपना मन अपना दिमाग वहीं लगाता जो श्रेष्ठ चीज़ थी, ईमानदार चीज़ थी और न्यायपूर्ण चीज़ थी। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात पैदल ही, ऑन फुट माने पैदल ही कस्बों में गलियों में निकल पड़ता। सुकरात वेंट राउंड द टाउन, कस्बों में वो पैदल ही निकल पड़ता। एंड टॉक टू द पीपुल, और लोगों से बातें करता था। द एथियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। जो एथेंस के लोग थे स्टार्ट कर देते थे, बिगन माने शुरू हो जाते थे क्या, टू लुक माने देखना, फॉर हिज फेमिलियर फिगर माने अपने जाने पहचाने उस चेहरे को, उस फिगर को। इन द स्ट्रीट्स माने गली में, गलियों में, सड़कों में सुकरात को आते हुए देखने के लिए लोग, एथेंस के लोग देखना शुरू कर देते थे उस जाने पहचाने फिगर यानी चेहरे को। इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और उसे अपना दोस्त कहते थे। यस दैट इज सुकरात, कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, और बोलते थे अरे हाँ सुकरात है, आओ आओ उससे हम लोग बातें करते हैं। तो स्टूडेंट, सुकरात लोगों से बातें करता, पैदल ही गलियों में सड़कों पर टहलता, और एथेंस के जो भी लोग हैं अपने जाने पहचाने उसके फिगर को, सुकरात को देखने के लिए सड़कों पर गलियों में आ जाया करते थे। उसे अपना दोस्त बोलते थे और कहते थे अरे हाँ आओ देखो सुकरात है, चलो हम लोग उससे टॉक करें। टॉक मीन्स बातचीत करें। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात प्रसिद्ध हो गया। सम टाइम सुकरात बिकम ए फेमस, बहुत प्रसिद्ध हो गया एज अ टीचर, एक टीचर की भांति, एक गुरु के भांति वह प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय के बाद ही वांडर्ड एलॉन्ग द रोड्स, वह सड़कों के किनारे किनारे चलता, एलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस। और मार्केट प्लेसेस माने जहाँ पर बाज़ार के स्थान हुआ करते थे, उन बाज़ार के स्थानों पर वह खड़ा हो जाया करता था सड़कों पर, और टॉकिंग टू एनीवन, और उन लोगों से बातें करता हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसका अभिवादन करते, जो सुकरात को ग्रीट हिम माने सम्मान देते, बधाई देते, उसको उससे सुकरात बातें किया करता था। हिज लिसेनर्स वेयर
often confused after they had urged with him or answered his questions. His listeners, सुकरात के जो श्रोता होते थे, श्रोता बंधु, श्रोतागण प्रायः कन्फ्यूज्ड हो जाते थे, कन्फ्यूजन में पड़ जाते थे उससे बातें करके. आफ्टर दे हैड अर्ज्ड, उससे तर्क करके, विथ हिम आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा उसके प्रश्नों के उत्तर से, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों के जवाब से, उत्तर से, अथवा उससे तर्कबाजी करके, बहसबाजी करने के बाद लोग जो उसके श्रोता होते थे वह प्रायः कन्फ्यूजन में हो जाते थे. सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ. सुकरात अपने देशवासियों से, कंट्रीमैन से क्या कहता? सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से कहा करता, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू, हर लोगों को, मस्ट लर्न माने सीखना चाहिए, अवश्य ही सीखना चाहिए, टू थिंक माने सोचने का, फॉर हिमसेल्फ माने स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, हर लोगों को सोचने के लिए सीखना चाहिए. लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग कर सकें. ही वुड हैव द पावर टू सी, और उनके पास एक शक्ति आ जाए यह देखने के लिए, टू सी माने समझने के लिए, कि व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, यह समझने के लिए उनके पास एक पावर आ जाए, एक शक्ति आ जाए लोगों को, कि क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य चीज़ है और क्या सुंदर है. एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और फिर उसके अनुसार अपने विचार को, अपने आचरण व्यवहार को सेप माने ढालें. तो सुकरात अपने देशवासियों से कहता था कि हर लोग अपने आप को, स्वयं को सोचें, थिंक करना प्रारंभ करें अपने आप में, और यह अपने बुद्धि का प्रयोग करें, यूजिंग हिज रीजन, अपने विवेक का, रीजन मीन्स विवेक, बुद्धि का प्रयोग करें, और जिससे कि वो जान सकें, टू सी माने देख सकें, समझ सकें, हैव द पावर टू सी, और उनके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे कि वो देख सके, जान सकें कि व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य चीज़ है और क्या सुंदर है, यह चीज़ जानने के योग्य हो जाए और उसके अनुसार अपने आचरण व्यवहार को ढाल ले. ऐसा लोगों को सुकरात बताता था. ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह क्या चाहता, वांटेड में चाहता था एथेंस नगर को, एथेंस वालों को एक आदर्श नगर बनाना चाहता था. वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह यही चाहता था कि एथेंस जो है एक आदर्श राज्य बन जाए. ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, वह हर लोगों से क्या कहा करता, टोल्ड कहा करता था, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, चाहे उसके शिष्य हों, चाहे उसके अन्य फॉलोअर्स हों, फॉलोअर्स माने अनुयायी हों, सभी लोगों से यही कहता था, दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल. वह यही सबसे कहता कि यह जो एथेंस है कैसे एक आदर्श राज्य बनेगा, इसके लिए दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी संभव हो सकेगा, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि हर नागरिक, सिटीजन माने हर नागरिक, एजुकेटेड माने शिक्षित कर ले अपने आप के मस्तिष्क को, टू सी माने यह समझने के लिए, देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, क्या श्रेष्ठ चीज़ है, यह हर लोग जान जाए, तभी ये जो एथेंस है एक आदर्श राज्य बन सकेगा. ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स. ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, सुकरात विश्वास करता था कि ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाए, डिस्कशन किया जाए, तर्क बहस किया जाए, वुड हेल्प देम, यानी क्वेश्चन करना, डिस्कशन करना, तर्क करना,
उनको मदद करेगा, एथेंस के लोगों को सहायता करेगा डू दिस, ऐसा करने में। एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स। अतः जो सुकरात था वह गलियों में, खुले गलियों में निकल आता था बातचीत करने के लिए लोगों से। उसका यही राय था कि लोग क्वेश्चन करें, लोग मुझसे तर्क करें, डिस्कशन करें, जिससे कि वो हर चीज़ को जान सकें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य है, और एथेंस का जो राज्य है उसको एक आदर्श राज्य बनाया जा सके। तो स्टूडेंट, सुकरात जो लोगों से बातें किया करता गलियों में, सड़कों पर आकर के, और लोग भी उसे देखते तो जस्ट अपने उस जाने पहचाने फिगर को देखने के लिए लोग गलियों में निकल आते, आओ चलो सुकरात से बातें करें, और बड़े ही अच्छे से लोग उसकी बातों को सुनते। सुकरात हमेशा यही कहता कि आप लोग अपने बुद्धि का, विवेक का, रीजन का प्रयोग करें ताकि जान सकें कि क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सुंदर है, और अपने आचरण व्यवहार को उसके अनुसार ढालें, और एथेंस जो राज्य है उसको एक परफेक्ट राज्य, पूर्ण राज्य बना पाएँ। तो स्टूडेंट, थैंक यू।